अब खबर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर जारी राजनीति की। मिल्कीपुर विधानसभा की उपचुनाव की तारीख लटक गई। यह उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई था, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद 4 बार दौरा कर चुके हैं। वहीं विपक्ष के लिए अपना दम दिखाने का भी यह चुनाव था। ऐसे में अब इस पर राजनीति काफी तेज हो गई। अब सवाल यह है कि मिल्कीपुर में एक याचिका से रुका चुनाव महज संयोग है या कोई प्रयोग है। इस पूरे खेल की पहेली को आइए हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला सवाल यह खड़ा होता है कि क्या बीजेपी को अंदाजा नहीं था कि मिल्कीपुर में उसके प्रत्याशी की याचिका से चुनाव फंस सकता है, चुनाव रुक जाएगा। आखिर गोरखनाथ बाबा ने अवधेश प्रसाद के फैजाबाद के सांसद बनने के बाद ही याचिका वापस क्यों नहीं ली? क्योंकि अब उनके वकील ने कहा है कि 1-2 दिन में हम वापस ले लेंगे। सूत्रों की बात माने तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने लखनऊ में गोरखनाथ बाबा को बुलाया और तुरंत याचिका वापस लेने के लिए कहा, जिसके बाद गोरखनाथ बाबा के वकील ने याचिका वापस लेने का वीडियो जारी किया, जो कल हमने आपको दिखाया भी था। वकील ने यह भी सफाई दी कि उन्होंने याचिका दी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसके कारण से चुनाव रुक जाएगा। यह वकील की दलील है। और सरकार की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा फेलियर यह सिद्ध हुआ कि मिल्कीपुर के चुनाव रिपोर्ट अयोध्या जिला प्रशासन से लेकर राज्य चुनाव आयोग से होते हुए यह रिपोर्ट दिल्ली चुनाव आयोग तक पहुंची, लेकिन सरकार को इस बात की भनक क्यों नहीं लगी? आखिर ये कमी क्यों आई? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में कई सभाएं कर चुके हैं, कार्यकर्ताओं स्थानीय नेताओं से मिल चुके हैं। बावजूद इसके ये चूक कैसे हो गई कि सरकार को ये पता ही नहीं चला कि 2 वर्ष पुराना एक केस लंबित है और वहां का चुनाव रुक सकता है। ये बड़ी बात है। अब मिल्कीपुर को लेकर विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया कि बीजेपी ने अयोध्या में डर के कारण से चुनाव नहीं होने दिया, नहीं कराया, जिसका असर बाकी की 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में पड़ सकता है। अब यहां पर सवाल यह भी है कि अगर मान लीजिए मिल्कीपुर में चुनाव साथ में नहीं होता है, 9 सीटों के कुल 10 सीटों पर एक साथ, तो यह मुद्दा उपचुनाव में खूब गूंजेगा, विपक्ष से खूब हवा देगा, इसका फायदा उठाने का प्रयास करेगा और इसे लेकर राजनीति अब जबरदस्त तेज हो गई है। जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी की हार तय होगी। हो सकता है अभी किसी वजह से चुनाव नहीं हो रहा है मिल्कीपुर में, इलेक्शन कमीशन ने अभी डेट अनाउंस नहीं की है। जब भी डेट अनाउंस होगी भारतीय जनता पार्टी की हार मिल्कीपुर से तय है। लोकसभा के चुनाव में जो झूठ के आधार पर जो संविधान आरक्षण के नाम पर जनता को गुमराह करके कुछ सीटें अर्जित कर लिए हैं, अब उनकी इस प्रकार की साजिश, इस प्रकार की कोशिश जनता ही सफल नहीं होने देगी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम करके कमल खिलाने और कमल की सरकार बनाने का प्रयास कर। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और समाजवादी पार्टी हारेगी नहीं, हराएगी और बहुत वोट से जीतेगी, लाखों वोट से। इसी डर के मारे इन्होंने चुनाव टाला है डर के मारा। लेकिन कहां तक भगेंगे? मिल्कीपुर पर इसलिए बात कर रहा है कि अब 9 तो हार जाएंगे, इसकी बात करते रहो ताकि ध्यान सबका भटकता रहे। हम वो भी जीतेंगे, आप चिंता मत करिए। जैसे ही चुनाव आयोग उसको अलाउ करेगा और वहां पर इलेक्शन होगा, भारतीय जनता पार्टी वो 10वीं सीट भी जीतने जा रही है। आइए सीधे लखनऊ कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता के पास ले चलते हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मिल्कीपुर में चुनाव की घोषणा न होना, इसका फायदा कौन कैसे उठा सकता है? किसे इसका नुकसान हो सकता है? देखिए सही, 2 बातें बिल्कुल साफ है कि अगर मिल्कीपुर के चुनाव अभी नहीं होते अभिषेक, हैं, तो आपकी आवाज उत्तर प्रदेश हम तक नहीं आ रही है। इंडिया गठबंधन है वो इसे, मेरी आवाज नहीं मिल रही है क्या? नहीं अभिषेक, क्षमा, आपको सुन नहीं पा रहे हैं हम। हमारे संवाददाता अभिषेक की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम आगे उनसे बात जरूर करेंगे, लेकिन अब सवाल यह कि आखिर मिल्कीपुर में इस राजनीति के बीच उपचुनाव कैसे होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन 9 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश की, वहां तो चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है और एक सीट रह गई है जो कि मिल्कीपुर की सीट है। और
फिर से हम अभिषेक के पास आपको लिए चलते हैं, हमारी संवाददाता अभिषेक। बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए। सवाल हमने आपसे पूछा था, किसे फायदा किसे नुकसान? देखिए सही, दो बातें इसमें बिल्कुल साफ हैं कि अगर हम ये मान लें कि अब तो चुनाव नहीं हो रहे हैं और मिल्कीपुर अलग रह जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो उत्तर प्रदेश का विपक्ष है यानी इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी, ये इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी कि बीजेपी यहां भी हारती, इसलिए बीजेपी ने इसे यहां नहीं होने दिया। लेकिन इसको आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी सोचिए कि अगर उसी वक्त महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे हैं, झारखंड के चुनाव हो रहे हैं और सबसे ज्यादा चर्चा किसकी होती, तो मिल्कीपुर की होती, जो कि अयोध्या की सीट है, क्योंकि 24 का लोकसभा चुनाव बीजेपी हारी है। ऐसे में एकमात्र सीट दोनों राज्यों के चुनाव पे कई बार भारी पड़ सकती थी। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जितना इस्तेमाल इन दोनों राज्यों के चुनाव में होता, वो चुनाव शायद मिल्कीपुर में अगर चुनाव हो रहा होता तो नहीं हो पाता, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिम्मे ये सीट थी। हालांकि 10 सीट है, लेकिन इसको उन्होंने खास तौर पर अपने जिम्मे लिया। तो एक जो चर्चा है वो ये है कि अगर मिल्कीपुर का चुनाव नहीं होता है तो योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों के लिए फ्री होंगे, साथ साथ मीडिया अटेंशन भी जो ये मिल्कीपुर की सीट है इसे कम मिलेगा, इसीलिए इसे संयोग या प्रयोग कहा जा रहा है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के हिसाब से बात की जाए तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में विपक्ष इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगा, लेकिन जीत और हार ये अलग तरीके से तय होगी। और आखिर में बता दूं कि आज उन्होंने गोरखनाथ बाबा ने जरूर हाईकोर्ट में अपनी याचिका वापस लेने की अर्जी डाल दी है, लेकिन इसमें वक्त लग सकता है। 2 दिन कहा जा रहा है। एक चीज समझ लीजिए, सिर्फ 28 दिनों का वक्त है। अगर 3, 4, 5 दिन टल गए, 1 हफ्ते टल गए, तो शायद ये चुनाव नहीं होंगे। सही, बहुत धन्यवाद अभिषेक। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता लखनऊ से जानकारी दे रहे थे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर मिल्कीपुर में इस राजनीति के बीच उपचुनाव कब होगा, क्योंकि अभिषेक ने भी कहा कि अगर जल्दी से याचिका वापस नहीं ली गई तो मुश्किल हो जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों के साथ ही उपचुनाव हो पाएगा? तो हम आपको ये बता दें कि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। बाकी सीटों के साथ चुनाव होना मुश्किल है। निर्वाचन आयोग में उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अभी तो गोरखनाथ बाबा के वकील की ओर से मीडिया में बयान आया है, हाईकोर्ट में याचिका वापसी की अर्जी पर आदेश आने और उसकी प्रति चुनाव आयोग को मिलने में तो वक्त लगेगा ही लगेगा, इसलिए तब तक अधिसूचना जारी हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।